नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बिहार की खबरों में स्वागत है आप सभी का। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। 74,000 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, 2400 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। बिहार में 889 कोरोना संक्रमित, 6 संक्रमितों की हो चुकी मौत। पटियाला से 1200 श्रमिकों को लेकर सुपौल पहुंची ट्रेन, तय समय से कई घंटों की देरी से छूटी ट्रेन। स्टेशन पर कई मजदूरों की हुई स्क्रीनिंग। कोरोना से पटना में दूसरी मौत, आलमगंज की महिला ने तोड़ा दम। मधुबनी में 31 पहुंची पॉजिटिव केसों की संख्या। और तेज प्रताप ने फिर दिया विवादित बयान। सीएम नीतीश को कहा क्वारंटाइन चाचा, आर्थिक पैकेज पर बोले पहले पुराना हिसाब तो कर देते मालिक। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 74,000 के पार पहुंच गई है। और आपको बता दें कि 2400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। एक दिन में 130 नए मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से जमुई ज़िले में पहली बार एक मरीज मिला है। इस तरह अब कोरोना ने अब ज़िलों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अब तक कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है, आपको ये बता दें कि अब तक 879 ये आंकड़ा पहुंच चुका है, या यूँ कहें कि ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 130 में से 124 मरीज प्रवासी हैं जो बाहर के प्रदेशों से आए हुए हैं। अब तक कोरोना से संक्रमित 386 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 6 की मौत हो चुकी है। बिहार में प्रवासी मजदूर राज्य सरकार के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। बिहार के बाहर से वापस ट्रेन से बिहार आ रहे कई मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पुलिस के कई जवान भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें बीएफबी के 8 जवान भी हैं। इस तरह कोरोना अब बिहार पुलिस के मुख्यालय तक पहुँच गया है। इनमें से एक जवान पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित एक आईपीएस का बॉडीगार्ड है। आपको ये भी बता दें कि अब ये कोरोना पॉजिटिव बॉडीगार्ड किस किस के संपर्क में आया है, इसकी पड़ताल भी लगातार की जा रही है। पटियाला से प्रवासी मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुपौल लेकर पहुंची और बताया ये जा रहा है कि तय समय से कई घंटों की देरी से ट्रेन को रवाना किया गया। स्टेशन पहुंचने पर सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग कराई गई। उसके बाद उन्हें नाश्ते का पैकेट मिला और बसों में बैठकर उनके गृह जिले में क्वारंटाइन करने के लिए भेज दिया गया। जब प्रवासी अपने गृह राज्य पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दी, जिसकी तलाश उन प्रवासियों को काफ़ी समय से थी, क्योंकि मौजूदा हालातों में हर कोई अपने घर पहुंचना चाह रहा है और अपने परिवार के साथ रहना चाह रहा है। बिहार की राजधानी पटना में कोरोना पॉजिटिव एक महिला ने दम तोड़ दिया है। मृतका आशा देवी आलमगंज थाना क्षेत्र के मक्खनपुर ईदगाह की रहने वाली थी। वो कैंसर पीड़ित थी। मक्खनपुर ईदगाह रोड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इस महिला को लेकर बिहार में कोरोना से 7वीं तो पटना में दूसरी मौत हुई है। आपको ये भी बता दें कि इस महिला की मौत के बाद पटना में दूसरी मौत ये बताई जा रही है। और वहीं इसके पहले एक दिन में सबसे ज़्यादा 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। पालीगंज का नया इलाका भी कोरोना की चपेट में आ गया था। देर रात आई रिपोर्ट में यहाँ 6 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा पंडारक के 3, बाढ़ के 2 और बेलछी के 1 युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो बीएमपी के भी 6 नए जवान संक्रमित मिले हैं। 6 बीएमपी जवानों को छोड़ दें तो शेष सभी 12 लोग अन्य प्रदेशों से लौटे हैं और अपने प्रखंड मुख्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं। इनमें से 38 मामले सिर्फ 3 दिनों में आए हैं। तो पटना में अब तक 90 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं।
मधुबनी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। जांच रिपोर्ट में मधुबनी के 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव बताए गए हैं। उसके साथ ही मधुबनी में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर 31 हो गई है, जिसमें पंडोर प्रखंड का रहने वाला एक ऐसा भी मरीज शामिल है जिसके सैंपल की जांच गाजियाबाद सदर अस्पताल में हुई थी, लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले ही वो शख्स मधुबनी लौट आया। फिलहाल इसे भी मधुबनी में बने कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं जिन 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें 3 अहमदाबाद से और 1 दिल्ली से लौटा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में एकदम डर का माहौल बना हुआ है। वहीं लॉकडाउन के बीच में प्रवासियों का जो अपने गृह राज्य जाने का सिलसिला है वो लगातार बरकरार है, क्योंकि देश में जैसे हालात बन चुके हैं ऐसे में हर कोई अपने घर जाना चाहता है और यही वजह है कि दूसरे राज्य और दूसरे देशों से प्रवासियों को उनके गृह राज्य पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में पटना से दिल्ली के लिए ट्रेन में प्रवासी लौटे, जिन्हें अपने घर पहुंचकर काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। और आपको ये बता दें कि जो प्रवासियों के पहुंचने का सिलसिला है लगातार बरकरार है। प्रवासी जो लगातार पहुंच रहे हैं, अपने गृह राज्य पहुंचते हैं, वहां पर उनको क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। अलग से सेंटर बना दिए गए हैं, क्वारंटाइन सेंटर। गांव-गांव में अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, राज्य में अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। जो भी प्रवासी आते हैं दूसरे राज्यों से उनको क्वारंटाइन किया जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है। पूरे एहतियात के साथ प्रवासियों को उनके राज्यों में पहुंचाया जा रहा है। राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया है। तेज प्रताप ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्वारंटाइन चाचा कहकर संबोधित किया है और कहा है कि अब तेजस्वी भी पटना आ गए हैं, हम दोनों भाई मिलकर सीएम नीतीश कुमार पर धावा बोलेंगे और उनके घर जाकर उन्हें नींद से जगाएंगे, उन्हें घर से निकालकर क्वारंटाइन सेंटर भेजना है। तेज प्रताप ने ये भी कहा कि हमारे जो घर लगातार एक तरीके से क्वारंटाइन सेंटर बनते जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग अपने आप को होम क्वारंटाइन किए हुए हैं। हमारे क्वारंटाइन चाचा अभी अपने आवास में गहरी नींद में हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं तो उन्हें उठा नहीं सकते। आपको ये बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप ने कोई विवादित बयान दिया है, बल्कि उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के खिलाफ विवादित बयानबाजी की है। तेज प्रताप ने पटना से सटे वैशाली में एक समारोह में सीएम नीतीश कुमार को कंस कह दिया था, जिसके बाद उनकी बड़ी किरकिरी हुई थी। तेज प्रताप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना के लिए दिए गए विशेष पैकेज पर भी तंज कसा है और ट्वीट करके लिखा है कि बिहार का पहले का पुराना हिसाब तो कर देते मालिक। इस विवादित बयान के साथ ही तेज प्रताप आजकल लोगों को कोरोना से लड़ने के भी टिप्स दे रहे हैं। वो कहते हैं कि योगा और फिजिकल वर्क करके ही कोरोना भागेगा और शरीर में रोग निरोधक क्षमता का विकास होगा। दरअसल तेज प्रताप खुद को फिट रखने और कोरोना से बचने के लिए अपने घर के जिम में आजकल एक्सरसाइज कर रहे हैं और लोगों को भी लॉकडाउन में वर्कआउट करने की लगातार सलाह दे रहे हैं। कोरोना काल में देश के लिए पीएम मोदी ने आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया है तो विपक्ष ने सियासत भी शुरू कर दी है। बिहार के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि 2015 में नाटकीय ढंग से बिहार के विकास के लिए 1,65,000 करोड़ का एक भारी भरकम पैकेज घोषित किया गया था। 5 साल के बाद हम सीएम नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं कि उस बहुप्रतीक्षित पैकेज की केंद्र से प्राप्ति और खर्च धनराशि की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें या उस पर एक बयान जारी करें। तो 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात प्रधानमंत्री ने की, उसे बिहार को मिले उस स्पेशल पैकेज से जोड़ दिया जो विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से उन्होंने मांग कर डाली है कि उस पैकेज की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें और नहीं तो कम से कम एक बयान ही जारी कर दें।
बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।